बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त माल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्त माल सुन रहे हैं। श्री राम को जटायु का अंतिम संस्कार क्यों करना पड़ा? राजा दशरथ के घर पैदा होने के बाद भी, प्रकट होने के बाद भी उसने अपने पिता का संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किया। क्यों किया? इस बात को आप इस कथा को सुनिए। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो गया और इंद्र ने राजा दशरथ को आपने यहाँ बुलाया कि राक्षसों के संग, असुरों के संग हमारा युद्ध शुरू हुआ है, आप आकर हमारी मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा। और राजा दशरथ वहाँ गए स्वर्गलोक में और देवताओं के संग मिलकर के राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध काफ़ी दिन तक चलता रहा। आखिर में विजय हो गई देवताओं की और सिंहासन पर इंद्र देवता को बिठाया गया और राजा दशरथ ने कहा कि अब हमको आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ, आपने युद्ध जीत लिया है। तो इंद्र देव जी ने कहा कि महाराज, आप कब फिर स्वर्ग में आएंगे? थोड़े दिन और रुकिए, आओ स्वर्ग के देवताओं के दर्शन कीजिए, आपका फिर कभी आना हो या ना हो आना हो। राजा इंद्र दशरथ जी को लेकर सभी 33 कोटि देवताओं के दर्शन कराने के लिए ले गए। स्वर्ग में जितने देवता रहते थे सभी के दर्शन किए और सभी का मुख निहारा और प्रणाम किया। आखिर में वो ऐसे देवता के पास गए जिसका पीठ था बाहर की तरफ और मुख था दीवार की तरफ और बाहर पीठ करके बैठे थे। तो राजा दशरथ ने इंद्र देव से पूछा कि ये कौन से देवता हैं, इनका दर्शन करना चाहिए, ये अपना मुखड़ा दीवार की तरफ कर कर क्यों बैठे हैं? तो इंद्र राजा ने कहा कि ये शनि देव जी हैं, आप ही पूछ लीजिए कि इन्होंने मुखड़ा दीवार की तरफ क्यों करके रखा है अपना चेहरा। राजा दशरथ ने पूछा, महाराज आप अपना दर्शन दीजिए, अपना रूप, अपना मुखड़ा मेरी तरफ करके दर्शन दीजिए। तो शनि देव जी महाराज ने कहा कि महाराज, आप प्रतापी राजा हो, मेरा समय आपके ऊपर आने वाला है और मैं ऐसे प्रतापी राजा पर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहता। राजा दशरथ जी ने कहा, आप दृष्टि डालिए, क्योंकि फिर स्वर्ग में मेरा आना हो या ना आना हो, मैं आपके भी दर्शन करके ही जाऊंगा। और राजा दशरथ की विनती पर और ज्यों ही शनि देव महाराज ने अपना चेहरा, अपना मुखड़ा राजा दशरथ की तरफ किया तो ऐसे ही वो स्वर्ग से सीधे नीचे को धरती पर गिरने लग पड़े। धक्का मिला उनको स्वर्ग से और वो ऊपर से आ रहे थे और नीचे से जटायु ने देखा कि राजा दशरथ धरती पर गिर रहे हैं, तो यहाँ पर वो गिरने वाले थे और उसके नीचे ही जाकर के अपने पंख हिलाते हिलाते, फैलाते फैलाते एक ही जगह पर खड़े हो गए और अपने पंखों को हिलाते गए और राजा दशरथ गिरते गिरते स्वर्ग से और सीधा उनकी पीठ पर आकर बैठ गए और जो जटायु था वो धीरे धीरे राजा दशरथ जी को धरती पर ले आए। और जब धरती पर ले आए
तो राजा दशरथ जी ने उनका बहुत स्वागत किया, धन्यवाद किया। कहते जटायु जी अगर आप रास्ते में ना आते, मुझको पीठ पर नहीं बताते तो आज तो मेरा मरना ही हो जाना था। इस प्रकार बातें करते करते आपस में और राजा दशरथ ने जटायु जी का बहुत धन्यवाद किया और दोनों जटायु और राजा दशरथ दोनों आपस में भाई बन गए, धर्म भाई बन गए एक दूसरे के। जटायु जी बड़े थे और दशरथ जी छोटे थे। और जब भाई बन गए, वार्तालाप करते करते जटायु जी की आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आ गए तो राजा दशरथ ने कारण पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं। तो जटायु ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए हैं कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। राजा दशरथ ने कहा हम और आप दोनों भाई भाई बन गए हैं, तो मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि मेरे घर में जो बड़ा पुत्र होगा मेरा, वो आपका संस्कार करेगा। अभी राम का अवतार नहीं हुआ था, लेकिन देखो कि पहले ही वचन दे दिया राजा दशरथ जी ने। इस प्रकार जब भगवान राम को राज तिलक होने लगा तो याद आ गई राम को कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरा बड़ा बेटा जटायु जी का अंतिम संस्कार करेगा। अगर मैं घर पर बैठा रहा, राज तिलक ले लिया, तो जंगल में राक्षसों का संहार कौन करेगा और इन साधु संतों का भय कौन दूर करेगा इन राक्षसों से, और जटायु का संस्कार कौन करेगा। और राम जी ने कैकेयी के द्वारा वनवास दिया गया और जब वो जंगल में गए तो जब सीता जी का हरण हुआ और राम और लक्ष्मण जा रहे थे जटायु जी का और जटायु का और रावण का युद्ध हुआ जब सीता जी को ले जा रहे थे। और युद्ध करते करते एक बार तो रावण का मुकुट भी गिर गया और वो एक बार मूर्छित भी हो गया। और रावण ने सोच लिया कि जटायु मुझसे भी बलशाली है, ये मरेगा कैसे, इसका कारण पूछते हैं। और रावण ने कहा जटायु तुझे तेरे गुरु की कसम है, ये बता कि तेरी मृत्यु कैसे होगी। राजा रावण ने जब जटायु को कसम गुरु की दिला दी तो उसने सत्य बोला कि मेरा जब पंख कट जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब जटायु ने कहा कि तू बता रावण तेरी मृत्यु कैसे होगी। तो रावण ने झूठ बोल दिया। क्या बोला कि जो मेरे दाएं पांव के अंगूठे को काटेगा उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी जब मेरा दाएं पांव का अंगूठा कट जाएगा। उस अंगूठे को काटने के लिए लड़ते लड़ते और जब जटायु जी उस पर चोंच मारने लगे रावण के अंगूठे पर, तो रावण ने ऊपर से उसके पंख को काट दिया। और रावण ने तो झूठ बोला, झूठ बोलने का फल क्या मिला उसको, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तह रावण घर दिया ना बाती। और सत्य बोलने का क्या मिला फल जटायु को कि उसका 3 लोक के नाथ भगवान त्रैलोकी के नाथ पूरी सृष्टि के स्वामी जटायु को गोद में लेते हैं। और जो उनका शरीर से खून बह रहा था पंख कटने से, भगवान राम ने अपनी जटाएं खोली और उनसे जटाओं से उसके खून को पोंछ करके और उस पर हाथ फेरने लगे और उसका जख्म ठीक हुआ। और भगवान राम ने फिर वैसे ही उन जटाओं का जूड़ा बांध लिया और भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया और पूरा क्रियाक्रम करके फिर वहाँ से गए। ये है सत्य और झूठ की असत्य की जीत। जटायु का अंतिम संस्कार राम के हाथों हुआ और रावण का क्या बना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तह रावण कर दिया न बाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। कथा आगे चलती रहेगी।
कारण ये है कि राम ने जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया। कारण ये था जो आपने कथा सुनी है। आगे सुनिए, रावण ने जब रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए वन में श्री जानकी जी का हरण किया, रावण को मालूम पड़ गया कि ये त्रिलोकीनाथ है, भगवान राम हैं और मैं इन्हीं के हाथों से मरना चाहता हूँ। किसी का पुत्र अगर कोई मारे उसको, बेटे को, किसी के बेटे को मारे तो बाप आगे आ जाता है और कहता है मेरे बेटे को हाथ लगा के दिखा, फिर मैं तुझे पूछूं। लेकिन जब युद्ध हुआ, रावण ने अपने सारे पुत्रों को भेजा, जाओ जाकर मर जाओ, और अपने पूरे कुल को राम के हाथों से मरवा करके सीधा वैकुंठ में भेज दिया और अंत में रावण मरता है। आइए कथा सुनिए प्रेम से। उस समय सीता जी का आर्तवाणी से विलाप सुनकर पंछियों के राजा जटायु जी दौड़ कर आए। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और उसी में अपना शरीर निछावर कर दिया। श्री राम के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े। श्री जानकी जी को खोजते हुए श्री जानकी जी को खोजते हुए श्री राम जी आए और प्यार से जटायु के सिर को गोद में रख लिया। जटायु की दशा देखकर प्रभु इतने दुखित हुए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। उससे जटायु का शरीर भीग गया। जटायु ने रावण के द्वारा सीता हरण का समाचार सुनाया और मुनि दुर्लभ गति प्राप्त की। भगवान ने जटायु के शरीर का दाह संस्कार किया और संस्कार करने से पहले, उनके प्राण निकलने से पहले राम जी ने कहा, काका, जटायु से कहा, काका अगर आप कहें तो मैं आपका पंख भी जोड़ देता हूँ और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आप अपना पूरा जीवन जीजिए। और जटायु ने कहा, मैं आपकी गोद में अपने प्राण त्याग रहा हूँ, अगर आप मेरा पंख ठीक कर दें, मैं ठीक हो जाऊं, अपना जीवन जीऊं, तो ये मुझको बता दो कि अगर मेरी जब फिर मृत्यु होगी तो आप मुझे अपनी गोद में लेंगे कि नहीं। भगवान राम ने कहा कि ये मैं नहीं कह सकता। तो जटायु जी ने कहा, अच्छा तो फिर मेरे प्राण आपकी गोद में ही निकल जाएं तो अच्छा। इस प्रकार जटायु के शरीर का दाह संस्कार किया और अपने पिता राजा दशरथ के समान उनको माना। अत्यंत सम्मान के साथ जल से तर्पण तथा पिंडदान किया। इस प्रकार जटायु ने दिव्या चतुर्भुज रूप धरकर श्री वैकुंठ धाम को पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पक्षीराज जटायु जी गर्ग जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी के पुत्र थे। अद्भुत साहस, अपरिमित पराक्रम, अतुल बल, विवेकशील बुद्धि, ये समस्त विशेषताएं जटायु में एक साथ वर्तमान थी। इनके ज्येष्ठ भ्राता संपाति ने इनके जीवन के संस्मरण में एक प्रसंग युवावस्था का वर्णन किया है। सूरज तक पहुंचने की उड़ान में इनके साहस, पराक्रम और बल तथा असहाय तेज के कारण लौट आने में विवेक बुद्धि का परिचय मिलता है। यही कारण है कि इन्हें संपाति जैसी दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ी। ये लौटकर दंडकारण्य में पंचवटी के वनों में निवास करने लगे। इनकी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के साथ मित्रता थी। एक बार की बात है कि जब शनि कृतिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ को बताया कि अब शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र को बेंध कर जिसे शक्त वेद भी कहते हैं जाने वाले हैं,
जिसका फल देव दानवों को भी भयंकर है, और पृथ्वी पर तो 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष होना है। ये सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। तब राजा ने श्री वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इनके परिहार का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये योग ब्रह्मा आदि के लिए भी असाध्य है, इसका कोई परिहार नहीं। यह सुनकर राजा परम साहस धारण कर दिव्य रथ में अपने दिव्यास्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए। ये दूसरी कथा है राजा दशरथ की और वही रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करके धनुष पर संहारास्त्र को चढ़ाकर कर्ण पर्यंत खींचा, परंतु वह हरे शनि की दृष्टि पड़ते ही राजा का रथ भस्म हो गया। राजा आकाश से गिरने लगे। इतने में जटायु पहुँचे और राजा को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तब फिर राजा ने धनुष बाण लेकर सामना किया। तब शनि हृदय से डर गए कि ऐसा पराक्रमी तो हमने नहीं देखा। फिर उन्होंने राजा से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न है, वर मांगो। राजा ने यही वर मांगा कि आप अब कभी शब्द भेदन नहीं करना। शनि ने एम वस्तु कहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब श्री दशरथ जी ने शनि की स्तुति की, जिसे सुनकर शनि बड़े प्रसन्न हुए और वह वर दिए कि जो कोई तुम्हारी की हुई इस स्तुति को पढ़ेगा उसे मेरी बाधा नहीं होगी। फिर श्री दशरथ जी को जटायु जी ने सकुशल पृथ्वी पर पहुंचा दिया। तो श्री दशरथ ने जटायु का बहुत उपकार माना और बोले, गीधराज जी देखिए, मैं वो मंडल का चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरा नाम दशरथ है। आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अतः आप बोलिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ। ये राजा दशरथ है। ये सुनकर जटायु जी ने अपना बड़ा भाग्य माना, क्योंकि वह पंक्षियों मुनियों देवताओं से सुन रखे थे कि श्री दशरथ जी के यहाँ प्रात पर ब्रह्मा का चतुर्व्यूह रूप से अवतार होने वाला है। किनका? भगवान ब्रह्मा का। अतः उन्होंने यही बार मांगा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा रहे। यह सुनकर श्री दशरथ जी उदास होकर बोले, जटायु जी आपने तो ऐसी वस्तु मांगी कि वचन खाली ही जाएगा, क्योंकि मेरा तो छोटा बड़ा कोई पुत्र है ही नहीं। जटायु ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं है ना सही, जब होवे तो इस बात का ध्यान रखना कि ज्येष्ठ पुत्र मेरा। दशरथ जी ने एम वस्तु कहा और घर चले गए। अवतार का समय उपस्थित होने पर जब श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रत्यय हुआ तो जटायु जी ने आकाश में देवताओं को धुंध भी बजाते स्तुति करते हुए देखकर जान लिया कि प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया है। अतः चलूं मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। फिर क्या था, उड़े और आविराजे श्री राजा दशरथ के राजद्वार पर। इनका बड़ा विशाल कलेवर था। अतः इन्हें देखकर श्री अयोध्यावासियों को बड़ा कुतूहल हुआ। श्री दशरथ जी को खबर पड़ी तो उन्होंने जाकर देखा तो ये मेरे मित्र जटायु आए हैं। जटायु जी ने सादर अभिवादन किया और बोले कि राजन, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको अपना वचन याद है? राजा ने कहा, हाँ मित्रवर, हाँ भाई, मुझे याद तो है। जटायु तब हमारी थाती। श्री दशरथ जी ने महाभाग जटायु को सूतिका गृह के द्वार ले जाकर श्री राम लल्ला का दर्शन कराया। जटायु धन धन हो गए। दर्शन पाकर बोले कि ये अभी बहुत छोटे हैं, अतः
अभी आप ही इनका लालन पालन करें, बड़े होने पर हम ले जाएंगे। ये कहकर जटायु जी चले गए। एवं परकारेण जटायु जी प्रतिपक्ष इसी बहाने श्री अवध आते जाते रहते थे। श्री राम लला का दर्शन कर श्री दशरथ जी को चैतन्य कर चले जाते, चेता कर चले जाते कि ये बड़ा पुत्र मेरा है। अंतो गत्वा श्री राम में श्री दशरथ जी की ममता समझकर इन्होंने कह दिया कि अच्छा आप इनको अपने पास ही रखें, हम तो पक्षी ठहरे, कहाँ रखेंगे, परंतु ध्यान रखना इन पर सब तब हमारा ही है, इस पर अधिकार मेरा ही है। श्री दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम जी ने जटायु के इस भाव को अंत तक निभाया। तभी तो कहा है कि ओ रघुवीर सरस संसारा शील स्नेह निबान हारा। वनवास काल में जब श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त जी के संकेतानुसार पंचवटी पहुंचते हैं तो रास्ते में विशाल का जटायु को देखकर उनका परिचय पूछा तो वह बहुत ही मधुर वाणी से बोले, बता मुझे अपने पिता का मित्र जानो। ये सुनकर भावग्राही प्रभु ने बिना कुछ और पूछे प्रथम जटायु जी की पूजा की, पश्चात नाम आदि पूछा। तदंतर जटायु जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं यथाशक्ति सहायता करूँगा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। यथा गीत राज में भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे प्रण गए शाई। सियावर राम जय जय राम, सुर नर असुर नाग खगमाई, मोरे अनुचर कै को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिन भगवंता। सुर रंजन भंजन में बारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हट करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ। हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जटायु जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि श्रवण वचन मुख नाम रूप चक्र, राम उछल लियो हो, तुलसी मोह समान बड़बागी, को कह सके बियो हूँ। श्री रघुनाथ जी ने जटायु जी से शरीर रखने का बहुत अनुग्रह किया, परंतु जटायु जी ने आज अपना प्रेम पासा पड़ा हुआ देकर जीवन धारण करना स्वीकार नहीं किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनु राम भंजन भव बीरा। नाथ दशानन जे गति कीनी, ते खल जनक सुता हरिलीनी। लैल दक्षिण दिशि गयो गोसाई, विल्प पति यति कुररी की नाई। दर्श लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चरण चाहत अब कृपा निदाना। जल बरि नैन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाऊ मम धामा, देऊ का तुम पूरन कामा। श्री जटायु जी गीध शरीर का परित्याग कर भगवत स्वरूप को प्राप्त कर अविरल भक्ति का वर पाकर जब भगवत धाम को जाने लगे तो श्री राम ने पिता दशरथ जी के लिए संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? जटायु के शरीर छोड़ने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य और मान्य है, वैसे ही ये पक्षी राज में हैं। राजा दशरथ श्रीमान जथा मम, महान जह्या पूजनीयश्च। अतः लक्ष्मण लकड़ी एकत्रित करो, मैं इस वृद्धराज का
जो मेरे लिए मारे गए हैं अग्नि संस्कार करूँगा। यज्ञ करने वालों को, युद्ध में सन्मुख लड़ने वालों और पृथ्वी दान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है तुम उसी को प्राप्त हो। मैं तुम्हारा संस्कार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अपने बंधुओं की तरह दुखी होकर उनका दाह संस्कार किया, उनको पिंड दान दिया, उनके लिए उन मंत्रों का जप किया जो ब्राह्मण मृत प्राणी को स्वर्ग प्राप्ति के लिए जपा करते हैं। गोदावरी में स्नान करके उनके लिए जल दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जटायु जी के इस मंगल मरण पर उनके भाग्य की सराहना करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ विकल विहंग लखी सो बिलो की दो वीर सिया सुधी कहे सिया राम कही देह तजी मति दीर दशरथ ते दश गुण भक्ति सहत तासु करिकाज सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराज प्रभु ही विलोकी गोद गत सियाहित गायल नीच तुलसी पाई गीधपति मुक्ति मनोहर मीच विरत कर्म कर मर्त भगत मुनि सिद्ध ऊंच और नीच तुलसी सकल सिहास सुनी गीध राज की नीच। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय श्री हनुमान जी लंका में श्री जानकी जी को श्री राम लखन एवं सुग्रीव आदि सखाओं का समाचार सुना रहे थे, श्री जानकी जी अपने परम हितैषी जटायु की शुद्धि कर प्रेम विभोर होकर पूछने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। पुनः मूर्छा दूर होने पर बार बार जानकी जी ने जटायु जी की प्रेम प्रसंग किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी, कल कथा होगी ध्रुव जी की। आप भाग्यशाली हैं, आप भक्तमाल सुन रहे हैं। आप कथा सुनते वक्त हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, कानों से कथा सुने, आँखों से भगवान के दर्शन करें। एक पंथ चार काज हो गए। माताएं, बहनें, भाई, बंधु, अजीज, मेरे मित्र, दोस्त सभी इस कथा को सुनते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग इस कथा को सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी मिलेगा। आगे कथा होगी श्री ध्रुव जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तमाल के प्रसंग बहुत लंबे हैं और इनके 4 ग्रंथ हैं। अभी तो पहला भाग चल रहा है, अभी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जब उनका अंतिम समय आया तो जटायु चतुर्भुज होकर के श्री भगवान के धाम में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। अंत मता सोई गता, मरते वक्त भगवान की याद आए तो इंसान भगवान के धाम में ही पहुंच जाता है। इसलिए जब भी भजन करता है, नाम जपना है, आँख खोल करके प्रभु का सिमरन करना है। मरते वक्त आपकी आँखों के सामने कहीं भगवान की छवि आ जाए तो आपके जन्म मरण के चक्कर सब समाप्त हो जाएंगे और आप सीधा भगवान में ही समा जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय।